वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ p कोऑर्डिनेट दिया हुआ है q का दिया हुआ है, देन एक्सप्रेस द वेक्टर p q। p और q दिया हुआ है, एक्सप्रेस द वेक्टर p q इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर i एंड j। i एंड j के टर्म में हमको p q को बताना है। p q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी क्यू को बताना है। तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या पहले कर लेंगे, ओपी निकाल लेंगे, ओ क्यू निकाल लेंगे, फिर वहां से पी क्यू निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। जब पी क्यू निकल जाएगा तो पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन पी क्यू में, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इज यूनिट वेक्टर इंडीड यूनिटी, मतलब ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो यूनिट वेक्टर होगा, यानी 1 होगा। यूनिट वेक्टर इज इंडीड यूनिटी, सॉरी, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो यूनिटी होगा, यानी 1 होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले p और q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग p q निकाल लेते हैं। ठीक है, p एंड q दिया हुआ है, पी क्यू निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ओपी निकाल लेते हैं। ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1i + 2j। कल ही इसके बैक क्लास में ही हम लोग बैक क्लास के वीडियो में ही बताए थे, ये i और j यहाँ पे क्या होता है, यानी ये हो जाएगा -i + 2j। ठीक है, ओ क्यू निकालें। ओ क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3i - 7j, 3i - 7j। ठीक है, ओपी निकल गया, यानी अगर दी पी यहाँ पे है, ये क्यू है, तो ओपी निकल गया हम लोगों का, ओ क्यू निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी, ये भी हम लोग देख चुके थे। तो यानी 3i - 7j अब -OP यानी -i + 2j। और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी बताए थे कि i का i से होगा, j का j से, यानी 3 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा i, फिर -7 -j को ही अगर दिलाने दें या प्लस कर दें तो -7 j का भी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब माइनस प्लस यहाँ -2j, ये कितना हो जाएगा 4i और -7 और -2 -9j। ठीक है, ये पी क्यू का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोगों को क्या कहा था, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, पी क्यू का डिस्टेंस यानी लंबाई उसका कैसे निकाल रहे थे, √, याद है ना, √, x1 - x2 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो पी क्यू निकाल रहे हैं, पी क्यू है, और उसका किसे मतलब और निकालने का क्या तरीका है कि इसके मतलब जो भी रहता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे रहेंगे नंबर, उनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 + 9 9 जा 81, 81 और 16 7 8 1 9 √97। इसका डिस्टेंस निकल गया। अब क्या बोला था, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम उस वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर मिलता है। ये चीज याद होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, पी क्यू के अलोंग निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पी क्यू वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यानी पी क्यू जो वेक्टर आया था वो क्या था, पी क्यू वेक्टर आया था 4i - 9j, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी √97 से, तो ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यानी ये कितना निकल जाएगा, 4/√97i - 9/√97j। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकल गया। उसके बाद और क्या बोल रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंडीड यूनिटी, तो उसको भी देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड
ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ओवर कर देंगे इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, यानी 4/√97 का होल स्क्वायर प्लस -9/√97 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 16/97 प्लस 81/97, और दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो 16 और 81 को अभी हम लोग तुरंत ऐड किए थे, ये आ जाता था 97/97, कट के 1 और √1 की वैल्यू 1 आ रहा है, इंडीड यूनिटी, यानी ये भी यूनिटी आया। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में हम लोग दो तीन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। मैग्नीट्यूड निकालना या यूनिट वेक्टर निकालना या डिस्टेंस निकालना या फिर पीक्यू के टर्म में बताना। तो अब इससे रिलेटेड अगर देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो सब क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन का, बना देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, write the direction cosine of the vector, write the direction cosine of the vector -2i plus j minus 5k। ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो जाएगा, -2, 1 और -5 हो जाएगा। अब हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो यानी पहले हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, यानी उसकी डिस्टेंस होती है, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 1, 25, 4, 29 और 1 √30। ठीक है, √30 आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स आर, डायरेक्शन कोसाइन यानी एक्स बाय अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, यानी -2/√30 कॉमा 1/√30 1/√30 कॉमा -5/√30। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या हो जाएंगे, -2, 1 और -5। ठीक है, एक क्वेश्चन इसे में डायरेक्शन कोसाइन का एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, वो आप लोग खुद से निकालिएगा। माइनस को प्लस कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A and B are 2i plus 3j minus k, 2i plus 3j minus k and 3i plus 2j plus k respectively, then write a vector of magnitude 6 units in the direction of AB। यानी अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर ए और बी का दिया हुआ, ये ए का पोजीशन वेक्टर और ये बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा। देन राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 6 यूनिट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ पॉइंट कह दो यहाँ पे, ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k और माइनस हो जाएगा कौन, 2i प्लस 3j
माइनस के। अभी माइनस करेंगे तो 3i माइनस 3 माइनस 2 यानी i हो जाएगा, प्लस 2j अब माइनस, ऐसे कर दे रहा, 2j अब माइनस 3j यानी माइनस j हो जाएगा, माइनस j, ठीक है। प्लस के अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के और के मिलके क्या हो जाएगा 2k, तो प्लस 2k। ये ए बी का वैल्यू हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी √6, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल गया 6 निकल गया। अब हम लोगों को ये वेक्टर बताना है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर, उसके लिए रिक्वायर्ड वेक्टर का क्या जरूरत, कैसा वेक्टर होगा, तो यूनिट वेक्टर अगर दी बोले, यूनिट वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा I बाय √6 माइनस j बाय √6 प्लस 2k बाय √6, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकल गया। और अगर यदि हम इसके वेक्टर की बात करें तो देन राइट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में, जिसका जो है मतलब कि 6 होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको यानी रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा 6 इंटू ए बी बाय यूनिट वेक्टर, यानी 6 इंटू ए बी हम लोगों निकाले थे I माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी यानी √6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √6 I माइनस j प्लस 2k, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ था, और बोल रहा था देन राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी के डायरेक्शन में, जिसका जो है 6 यूनिट हो, यूनिट वेक्टर जो हो वो 6 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड हो, तो वो हम लोग निकाल लिए। तो ये था रिक्वायर्ड वेक्टर। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर बताइएगा क्या आ रहा है उसका आंसर। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 यूनिट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 यूनिट इन द डायरेक्शन अपोजिट, in the direction opposite to PQ, where P and Q are the points, P और Q का पॉइंट्स दिया हुआ है 1, 3, 2 एंड -108 रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ P एंड Q दिया हुआ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे OP निकाल लीजिएगा, OQ निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद PQ निकाल लीजिएगा। PQ निकालने के बाद फिर क्या होगा, अपोजिट PQ निकाल लीजिएगा, फिर क्या बोल रहा है द वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू PQ, अपोजिट कह रहा है PQ का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस सिर्फ निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉडुलस निकालने के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद वो क्या बोल रहा है, देन ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू PQ, यानी लास्ट में 11 इंटू वेक्टर OP का अपोजिट लेना है, तो सॉरी PQ का अपोजिट लेना है, तो QP हो जाएगा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ QP, ठीक है। तो लास्ट में ये स्टेप करना है, और उसके बाद आप आंसर बताइएगा कमेंट में कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।